हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से 4th चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए स्टूडेंट, हिंद स्वराज और यंग इंडिया जो है पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर जो है गांधी जी का पूरा नाम दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी। तो देखिए स्टूडेंट, जो खलीफा के जो समाप्ति था वो तुर्की में हुआ था और ये 1924 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1924 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मोतीलाल नेहरू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस तिथि को संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो देखिए स्टूडेंट, संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस का जो घोषणा है वो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 26 जनवरी 1930 को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, जो के बी हेडगवार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1925 के बी हेडगवार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यानी वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसने दिया। तो देखिए ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, दयानंद सरस्वती। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो देखिए तिनकठिया जो प्रणाली था ये चंपारण के जो है किसानों पर लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, किसानों पर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है बारदोली जो है किसान आंदोलन के दौरान ही दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, बारदोली। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो देखिए जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड के बाद जो है उसकी जांच के लिए एक बैठक बुलाई गई थी और उस समिति का जो नाम था वो था हंटर समिति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, हंटर समिति। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है,
रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए रंपा विद्रोह जो है वो 1916 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1916। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 13 अप्रैल 1919। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो देखिए ये जो है 1929 के जो है लाहौर के जो है लाहौर में जो है किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1929 लाहौर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो जो है एम एन राय ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, एम एन राय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह दांडी से शुरू हुआ था और जो सन था यह 1930 था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1930 दांडी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में तुर्की के जो है समर्थन में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1920 तुर्की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो देखिए गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, जिसका संस्थापक थे लाला हरदयाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, लाला हरदयाल 1913। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी जी थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, बिमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, सर जॉन साइमन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? यानी किस देश के जो शासक थे, जो राजा थे, उनको खलीफा कहा जाता था? तो देखिए जो तुर्की के जो शासक थे ना उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, तुर्की के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो देखिए चौरा चौरी जो हत्याकांड है वो जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिया गया है ए में वो 5 फरवरी 1922 दिया गया है।
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए को आप सही कर सकते हैं। ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। हालांकि ये 4 फरवरी को शुरू हुआ था। अगर ऑप्शन में 4 फरवरी 1922 रहे तो आप 4 फरवरी 1922 ही लगाइएगा। अगर वैसा ऑप्शन ना देकर अगर 5 फरवरी 1922 है तो आप 5 फरवरी 1922 को ही टिक आउट करेंगे। तो चलिए, इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 5 फरवरी 1922 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइमन आयोग भारत कब आया था, यानी जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था। तो देखिए, साइमन कमीशन जो है फरवरी 1928 में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, फरवरी 1928 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पूना समझौता कब हुआ था। तो देखिए, पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 24 सितंबर 1932। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए स्टूडेंट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना थी यह 1920 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1920। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है। तो देखिए, ये जो है 1947 तक का जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था यह गांधी युग के नाम से विख्यात था, प्रचलित था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गांधी युग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जो कानून था वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट था यह 1919 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1919 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो देखिए, कैसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दिया गया था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात उन्होंने जो है इस उपाधि को त्याग दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गांधी जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, लखनऊ समझौता जो था यह 1916 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1916 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सितंबर 1920, कोलकाता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर के अधिवेशन में हुआ था, और ये जो ईस्वी था ये 1929 था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, लाहौर 1929। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो देखिए वो जो डेट था वो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने जो है नमक को जो है नमक कानून को जो है भंग कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो देखिए साइमन कमीशन जो था ये 1928 में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1928 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए ऑल इंडिया जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1906 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयं से संघ की जो स्थापना थी ये केबी हेडगवार द्वारा की गई थी और 1925 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1925 केबी हेडगवार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 लखनऊ में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ 1936। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।